हेलो फ्रेंड्स, आज जो आपको बताने वाले हैं फ्लैश टैंक डिजाइन का कैलकुलेशन आपका प्रोडक्शन साइट से है। हमने 200 टीपीएच शुगर केन जूस के लिए 14 डिग्री ब्रिक्स का 105 डिग्री सेंटीग्रेड का जूस टेम्परेचर का हमने लिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो हमने लिखा हुआ है 1.8 मीटर डाया इनलेट का 200 हुआ, ये सब जो भी हाइट वगैरह जो लिखी हुई है अभी हमने आपको बना दिया है केवल। अभी इन्हीं चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे वन बाई वन, ठीक है। ये वेपर आउटलेट हुआ, ये टेंजेंशियल इनलेट है, डाया 1.8 मीटर आया हुआ है, ठीक है। टोटल हाइट आपकी 3.86 है, सिलेंड्रिकल हाइट 2.3, कोन की हाइट 1.56। कैसे कैसे आया हुआ है 200 टीपीएच के लिए। क्लियर? तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं वन बाय वन कैलकुलेशन के लिए। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले चलते हैं डिजाइन बेसिस। जूस फ्लो रेट आपको मालूम है, इनलेट टेम्परेचर आपको 105 है, ब्रिक्स 14 डिग्री है, फ्लैश कंडीशन जो है एटमॉस्फेरिक, इनलेट टाइप टेंजेंशियल है, इनलेट वेलोसिटी हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, डिस्चार्ज है बाई ग्रेविटी, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला जो मेन कैलकुलेशन होता है वेपर जनरेशन का कैलकुलेशन। उसके लिए है क्या कि मास फ्लो आप सबसे पहले निकाल लें। टीपीएच आपको मालूम है, 3600 से भाग कर दें, केजी पर सेकेंड आ जाएगा। एज्यूम क्या करें कि फ्लैश टैंक अपना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डेल्टा टी कितना निकल जाएगा, 105 माइनस 100 बराबर 5 डिग्री। क्लियर? और आपको एक चीज़ और मालूम है, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, एक फार्मूला। सी जो लेते थे स्पेसिफिक हीट लेते थे, सीपी इसीलिए हमने लिख दिया है 3.9 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेसिफिक हीट सीपी इतनी होती है, ठीक है। आगे देखिए, अभी कैलकुलेट करके बता रहे हैं। वही हमने जो आपको कहा कि एम सी पी डेल्टा टी सबकी वैल्यू मालूम है, ये किलो वाट आ गया। अब आप कहें किलो वाट कैसे हुआ, ये किलो जूल पर सेकंड में आएगा, जूल पर सेकंड बराबर होता है वाट, इसलिए हो गया ये किलो वाट। ठीक, इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए, आपको स्टीम टेबल उठानी पड़ेगी, उसमें लेटेंट हीट देखना पड़ेगा, लेटेंट हीट वेपर का देखना पड़ेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेटेंट हीट स्टीम टेबल में देखेंगे तो 2257 किलो जूल पर केजी होगा उसमें। अब आपको मालूम है कि Q बराबर ml, ये देखिए मास ऑफ वेपर जनरेशन, इसीलिए ml लेते हैं लेटेंट हीट, लेकिन इसमें लेमडा हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो एम बी कितना हो जाएगा, क्यू अपान लेमडा, कितना आ गया, 0.48 किलो जूल पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो टीपीएच में आप निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, ये केजी पर सेकेंड में है, ठीक है, क्योंकि ये मास है। तो अभी जब आप टीपीएच में करेंगे तो ये पूरा 1.73 आ जाएगा। उसके लिए हम अलग अभी 0.48 ही रखें, क्योंकि कैलकुलेशन में आपका 0.48 ही रहेगा। अब आप डेंसिटी करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप स्टीम की देखेंगे तो 0.6 है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकाल लें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्यूवी जो होगा एम वी अपान रो वी हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये। तो फ्लैश टैंक 1.73 टीपीएच और 0.86% ऑफ जूस, ठीक है। तो देखिए क्यूवी पॉइंट, ये जो भी है आप अभी याद रखें, अभी सब कुछ आगे निकलता चला जाएगा, केवल फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे, डायामीटर का कैलकुलेशन। इसमें वेपर की वेलोसिटी आप करें तो वी अलाउबल होता है 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब डायामीटर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। डायामीटर के लिए एरिया आपको निकालना पड़ेगा, क्यू वी अपान वी। आपको फार्मूला मालूम है, क्यू बराबर ए इंटू वी, इसीलिए ए बराबर क्यू बाई वी। तो 0.8 अपान 0.4 बराबर 2 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। डी बराबर हो जाएगा √4a अपान पाई, 4 रख देंगे, ए आपका 2 है, पाई की वैल्यू 3.14159 टोटल होता है, तो 142 रख दिया है, तो इससे आ गया 1.6 मीटर, ठीक है। अब 1.6 तो आपका कैलकुलेट करके आया हुआ, यदि एडाप्ट कितना करेंगे उससे
थोड़ा सा ज़्यादा करके, तो 1.8 मीटर। इसीलिए हमने सबसे पहले जो आपको फिगर बनाया हुआ था तो डायामीटर कितना लिखा हुआ था, 1.8 मीटर। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुआ। दूसरे पर आते हैं कोन की हाइट पर। हाफ एंगल अप करेंगे तो आपका 30 डिग्री होता है। आर बराबर होता है d/2, मतलब रेडियस इक्वल टू डाया/2। डाया आपका 1.8 है, डिवाइड बाई 2 बराबर हो गया 0.9 मीटर। SC जो होगा R/1030। आर की वैल्यू मालूम है, 1030 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल के देखें तो 1.56 मीटर आ गया कोन की हाइट। क्लियर। वह हमने कोन की हाइट 1.56 लिखा हुआ था। अब इसी में जब टोटल हाइट निकालना होगा तो आपकी कोन की हाइट और ये हाइट आप ऐड कर देंगे। आगे अभी बता रहे हैं हम आपको सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट दोनों को ऐड कर दिया, 3.86 मीटर आ गया। तो इसीलिए हमने उस फिगर में 3.9 मीटर टोटल हाइट लिखा हुआ था। अब आप आगे देखेंगे कि पाइप के साइज का कैलकुलेशन, इसमें एक टेबल हमने ऐसी बना दी है। लाइन फ्लो वेलोसिटी और साइज लिखा हुआ है नॉमिनल। इनलेट टेंजेंशियल 0.0542 फ्लो है। वेलोसिटी का रेंज यदि 1.5 से 1.2 मीटर पर सेकेंड होता है तो 200 mm साइज रखते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज है। आपका कैलकुलेट करके देखिए, जो इसमें हमने निशान लगाया हुआ ये कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी। 1.7 आया तो इसी के बीच में आया हुआ है तो 200 हो गया। जूस का इनलेट बॉटम वाला, ठीक, फ्लो इतना ही है। वेलोसिटी यदि लेस देन 1 होगी तो आपका 300 mm साइज होगी। आपका कैलकुलेशन करके कितना आया, 0.77, मतलब लेस देन 1 है। तो इसीलिए हमने स्टैंडर्ड साइज लेके ही लिख के दिया हुआ है। वेपर आउटलेट टॉप जो है 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड इधर निकल के आया था। ये 10 से 12 के बीच में मीटर पर सेकेंड यदि आपका आएगा कैलकुलेशन पे तो वो 300 mm की साइज होगी। आपका कैलकुलेट करके जो आया 11.3 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है पाइप की, तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है, आपको सबसे पहले जो है ये टोटल हाइट तो आप निकाल लेंगे जब कोन और सिलेंडर का होगा। हर एक चीज़ यहीं से स्टार्ट होगी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको अगला स्टेप ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। तो आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जो आपका ये क्वेश्चन था फ्लैश टैंक की डिज़ाइन का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप अपने यहाँ का डाटा लीजिए, इस प्रकार डिज़ाइन करके देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक तरफ से। उसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपको समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। टाइम मिलते ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।